वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है महाराज आग्निद्र एवं अप्सरा पूर्वजिति की प्रेम कथा। तो आज इसके पहले की कथा में आपने देखा महाराज प्रियव्रत, जब महाराज प्रियव्रत ने आत्म साक्षात्कार के लिए चले गए वो, तो महाराज आग्निद्र को उन्होंने जम्बूद्वीप का शासक बनाया। आइए कथा शुरुआत करने के पहले सबसे पहले हम भगवान नारायण को, नरों में उत्तम ऋषि नर को और माता सरस्वती तथा व्यासदेव को नमस्कार करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे राजा परीक्षित को बताते हैं कि अपने पिता महाराज प्रियव्रत जब वो आध्यात्मिक जीवन के लिए तपस्या के लिए चले गए, तो राजा आग्निद्र को उन्होंने आज्ञा दी कि वो जाकर जम्बूद्वीप का शासन संभाले। और राजा आग्निद्र जो है पूरे धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने पुत्र के समान सुरक्षा प्रदान की, शासक बन करके। आगे कहते हैं कि एक बार महाराज आग्निद्र ने सुयोग पुत्र प्राप्त करने के लिए तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक दृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए और वहाँ स्वर्ग लोक की सुंदरियां जहां विहार करती थी, वो मंदराचल की घाटी में, वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठोर तप तथा उपासना में मंदराचल की घाटी में लग गए। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा आग्निद्र की अभिलाषा जानकर अपनी सभा में सबसे जो श्रेष्ठ वहाँ की अप्सरा थी, जिसका नाम था पूर्वजिति, उसको चुनकर राजा के पास भेजा। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई वह अप्सरा उस मंदराचल के उपवन में विचरने लगी, जहाँ राजा ध्यान में लगाकर अपनी आराधना कर रहे थे। वह उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहाँ स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बत्तख तथा हंस सुमधुर कूजन कर रहे थे। इस प्रकार वह उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कूजन करती विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त अप्सरा पूर्वजिति उस पथ से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुरों की झंकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार आग्निद्र अध खुले नेत्रों से योग साधकर इंद्रियों को बस में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी। वह सुंदर अप्सरा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मंदाग्ध होकर उसके कमल वत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केस, उसकी करधनी तथा उसके जल कलश तुल स्थल इस प्रकार गति कर रहे थे, जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, कहा उन्होंने, हे मुनिवर,
तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हो? संभवतः तुम्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। तो ऐसा पूछते हैं, कहते हैं। राजा आगनिद्र ने उसके बाद पूर्वचिति के बाके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बाके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं और इन बाणों में कमल पुष्प की पखुड़ियों जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से बेधने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु किसे यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। पूर्वचिति का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज आगनिद्र बोलते हैं कि भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हैं। वे सामदेव तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं। ये भौरे तुम्हारी चोटी से झरने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है उनके भीतर तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूँ कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हों। तुम्हारे कमर में जाजलवान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। तब राजा आगनिद्र ने पूर्वचिति के उभरे हुए उरोजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन दो सिंगों को धारण कर रहे हो, जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सिंगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत उरेजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए हैं, जो मुझे जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुख में अमृत बसता होगा। मित्रवर, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? तांबुल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्न जटित कुंडल उन दो उज्जवल मकरों के तुल्य है, जिनके नेत्र विष्णु के समान अपलक रहने वाली है। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछलियों के सदृश है। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही है। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती है और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान है। मेरा मन पहले से ही चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंक कर मेरे नेत्रों को विक्षुब्ध कर रहे हो।
तुम्हारे घुंघराले केस अब बिखरे हुए हैं, किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुधि नहीं है। तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेते? यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान तुम्हारे अधो वस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं है? हे श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। ब्राह्मणों के द्वारा पूजित भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम्ही पर टिकी हुई है और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत उरोजो वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम मुझे जहाँ भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियाँ भी मेरे साथ चल सकती है। श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज आग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को रिझा करके अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे। अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को अपनी काम पूर्ण वाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पक्ष में कर लिया। आग्निद्र की बुद्धि तरुणाई, सौंदर्य, आचरण, ईश्वर तथा उदारता से आकर्षित होकर पूर्वचिति जम्बू द्वीप के राजा तथा समस्त वीरों के स्वामी आग्निद्र के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वर्गिक दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज आग्निद्र को पूर्वचिति के गर्भ से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम है नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रास्व तथा केतुमाल। पूर्वचिति ने प्रति वर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। अपनी माँ का दूध पीने के कारण आग्निद्र के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए थे। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बू द्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़ा। इस प्रकार आग्निद्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज करने लगे। पूर्वचिति के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा आग्निद्र उसी के विषय में सोचते रहते। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहां कि पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात 9 भाइयों ने मेरु के 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देव बीती थे। और इस प्रकार यह जो कथा है महाराज आग्निद्र तथा अप्सरा पूर्वचिति का, यह श्रीमद्भागवतम के 5वें स्कंध का 2 अध्याय में दिया हुआ है। धन्यवाद।